हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग द थर्ड लेवल का पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे ध्यान से देखिए। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्राउंड सेंट्रल। एनीवे, खैर, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्राउंड सेंट्रल, यानी ग्राउंड सेंट्रल पर यह हुआ। देखिए, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्राउंड सेंट्रल, यानी ग्राउंड सेंट्रल पर यह हुआ। क्या हुआ? वन नाइट लास्ट समर। वन नाइट लास्ट समर, लास्ट समर मतलब पिछली गर्मियों में एक रात। लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। मैंने ऑफिस से देर तक काम किया। देखिए, कहा जा रहा है कि आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। मैंने ऑफिस में देर तक कार्य किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्राउंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। आई वॉज इन हरी मतलब कह रहे हैं कि आई वॉज इन हरी, इसलिए मैं बहुत ही जल्दीबाजी में था। आई वॉज इन हरी, मैं बहुत ही जल्दीबाजी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और अपने अपार्टमेंट में शीघ्र पहुंचना चाहता था। आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्राउंड सेंट्रल। कह रहे हैं कि इसलिए मैं ग्राउंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का फैसला किया। देखिए, आई डिसाइडेड फैसला किया, टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्राउंड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्राउंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का फैसला किया, निश्चय किया। बिकॉज, क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि यह बस से तेज है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। नाउ अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मेरे साथ क्यों हुआ। देखिए, मुझे नहीं पता व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस शुड हैपेंड टू मी। कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉय नेम्ड चार्ली। मैं चार्ली नाम का एक सामान्य व्यक्ति हूँ। ऑर्डिनरी, सामान्य, गॉय मीन्स व्यक्ति, यानी मैं चार्ली नाम का एक सामान्य गॉय व्यक्ति हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 ईयर्स ओल्ड अर्थात 31 वर्ष की मेरी आयु है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टेन गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद फैंसी बैंड। एंड आई वॉज वियरिंग मतलब मैं पहना हुआ था। क्या? 10 गैबर्डीन। गैबर्डीन क्या है? गैबर्डीन एक तरह का कपड़ा होता है। क्लियर? गैबर्डीन क्या है? एक तरह का कपड़ा होता है। आई वॉज वियरिंग अ 10 गैबर्डीन सूट अर्थात कि एंड एक्स्ट्रा हैट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने हल्के बादामी रंग का, देखिए, मैंने हल्के बादामी रंग का गैबर्डीन का सूट पहना हुआ था। और क्या पहना हुआ था? एंड अ स्ट्रॉ हैट,
विद अ फैंसी बैंड, और इसके साथ साथ स्ट्रा हैट भी लगाया हुआ था जिस पर फैशनदार पट्टी बनी हुई थी। फैंसी मतलब फैंसी का मतलब हुआ फैशनदार, बैंड मीन्स पट्टी, यानी जो वह हैट उन्होंने पहना हुआ था, जो हैट उन्होंने पहना हुआ था उस पर फैशनदार पट्टी बनी हुई थी। आई पॉज्ड अ डजन मैन, कह रहे हैं कि मैं दर्जन भर लोगों के पास से गुजरा। आई पॉज्ड अ डजन मैन, मैंने दर्जन भर लोगों के पास से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे ही समान लगते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने किसी वस्तु से बचकर भागने का प्रयत्न नहीं किया। आई वॉजंट ट्राइंग, प्रयत्न करना, टू एस्केप, बचकर भागना, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से, यानी किसी भी वस्तु से बचकर मैंने भागने का प्रयास नहीं किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाना चाहता था। कह रहे हैं मैं तो अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्राउंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू, मतलब कहा जा रहा है कि वंडरबिल्ट एवेन्यू से, देखिए वंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्राउंड सेंट्रल में मुड़ गया। टर्न्ड, मैं ग्राउंड सेंट्रल में टर्न्ड, मुड़ गया। एंड, और वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियों से उतरकर प्रथम स्तर पर आ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप, में सीढ़ियों से उतरकर प्रथम स्तर पर आ गया। वेयर यू टेक टेंस लाइक द 20th सेंचुरी, मतलब जहाँ आपको 20वीं शताब्दी जैसी रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, वेयर, जहाँ पर आपको 20वीं शताब्दी जैसी रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। देन, तब, आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, क्या तब मैं एक और जीना उतरकर दूसरे स्तर पर गया। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, देखिए फ्लाइट का सेंस है सीढ़ियों का क्रम। कह रहा है कि तब मैं एक जीना उतरकर दूसरे स्तर पर गया, तब मैं एक जीना उतरकर सेकेंड लेवल दूसरे स्तर पर गया। वेयर सुबरबैन ट्रेन्स लिव्स फ्रॉम, जहाँ से उपनगरी गाड़ियाँ चलती थीं। सुबरबैन का मतलब उपनगरी, जहाँ से उपनगरी गाड़ियाँ चलती थीं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, देखिए डग्ड का सेंस होता है झुका। आर्क्ड मतलब मुड़ा हुआ। डोरवे हेडिंग फॉर दी सबवे, मतलब कहा जा रहा है कि सबवे पकड़ने, वह यह कह रहे हैं कि सबवे पकड़ने के लिए एक महराबदार दरवाजे से घुसा। देखिए डग्ड आर्क्ड डोरवे, आर्क्ड डोरवे मतलब
महराबदार दरवाज़ा। ऑल डोरवे का मतलब हुआ महराबदार दरवाज़ा। हेडिंग फॉर द सबवे, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि सबवे पकड़ने के लिए एक महराबदार दरवाजे से घुसा। एंड गॉट लॉस्ट, और रास्ता भटक गया। लॉस्ट मतलब भटक गया, और रास्ता भटक गया। दैट्स ईजी टू डू, ऐसा होना आसान है। आई बीन इन एंड आउट द ग्राउंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कह रहे हैं मैं ग्राउंड सेंट्रल में सैकड़ों बार आया गया हूँ। देखिए आई बीन इन एंड आउट ऑफ ग्राउंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मतलब कह रहे हैं कि मैं ग्राउंड सेंट्रल में सैकड़ों बार इन एंड आउट आया और गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। बम्पिंग का सेंस है अचानक मुलाकात होना। बम्पिंग में से अचानक मुलाकात होना। तो देखिए बट कह रहा है कि बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे, कह रहे हैं कि लेकिन प्रायः, कह रहे हैं कि प्रायः हर बार मैं नए दरवाज़ों, जीनों व गलियारों में अचानक पहुंच जाता हूं। ऑलवेज बम्पिंग इनटू डोरवे, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, मतलब कह रहे हैं कि मैं अचानक नए दरवाज़ों, न्यू डोरवेज, नए दरवाज़ों, स्टेयर्स, जीनों एंड कॉरिडोर्स, और गलियारों में अचानक पहुंच जाता हूँ। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, कह रहे हैं एक बार तो मैं एक टनल में, एक सुरंग में 1 मील आगे घुस गया। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। केम आउट, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, कह रहे हैं कि एक अन्य बार, कह रहे हैं कि एक अन्य बार 46 स्ट्रीट पर 3 ब्लॉक दूर एक दफ्तर की बिल्डिंग में पहुंच गया। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roads. Sometimes मतलब कई बार, I think Grand Central growing like a tree, कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह विकसित हो रहा है। कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह ग्रोविंग, विकसित हो रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रोड्स, जड़ों की तरह नए गलियारे और जीने उगता हुआ। क्या जा रहा है कि पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, यानी जड़ों की तरह, लाइक रूट्स, जड़ों की तरह नए गलियारे और जीने उगता हुआ, जीने उगता हुआ। There's probably a long tunnel that nobody knows about filling. There's probably a long tunnel, कहा जा रहा है
long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to टाइम स्क्वायर। मतलब कहा जा रहा है कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कहा जा रहा है कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता, there's probably a long tunnel that nobody knows। मतलब कहा जा रहा है कि शायद अभी शहर के नीचे एक लंबी सुरंग बन रही है। there's probably a long tunnel, शहर के नीचे एक लंबी सुरंग बन रही है, that nobody knows, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, about feeling its way under the city right now, on its way to टाइम स्क्वायर, जो टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद एक दूसरी सेंट्रल पार्क तक जाती है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपुल थ्रू द ईयर्स ग्राउंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि ग्राउंड सेंट्रल से सालों वर्षों से इतने अधिक लोगों का प्लान एक रास्ता से हो रहा है। देखिए, एंड मे बी बिकॉज सो मैनी पीपुल थ्रू द ईयर्स ग्राउंड सेंट्रल हैज बीन एग्जिस्ट अ वे ऑफ स्केप, क्योंकि ग्राउंड सेंट्रल से इतने अधिक लोगों का प्लान एक रास्ता रहा है, यानी इस रास्ते से बहुत सारे लोग पलायित हुए हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, मे बी कहा जा रहा है हो सकता है, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है इसी तरह से वह सुरंग भी है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है इसी तरह से वह सुरंग भी है जिसमें मैं घुसा, आई गॉट इनटू, जिसमें मैं घुसा, बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु इस विचार के बारे में मैंने अपने मनोचिकित्सक, देखिए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मनोचिकित्सक दोस्त को नहीं बताया। कह रहे हैं कि इसके बारे में मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong। देखिए, द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left, मतलब मैं जिस गलियारे में था वह बाईं तरफ मुड़ना शुरू हुआ। कह रहे हैं कि मैं जिस गलियारे में था वह बाएं तरफ मुड़ना शुरू हुआ। एंजलिंग मीन्स मुड़ना, एंड स्लैंटिंग डाउन, देखिए, और नीचे की तरफ ढलवादार होने लगा। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, स्लैंटिंग ढाल वाला, और नीचे की तरफ ढलवादार होने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, मैंने सोचा कि वह गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज
द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। मैं जो कुछ भी सुन सकता था वह थी मेरे खुद के पैरों की आवाज़। ऑल आई कुड हियर वॉज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप, यानी मेरे खुद के पैरों की आवाज़, मैं सिर्फ उसे ही सुन सकता था। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और कर हैं कि आई डिडंट पास ए सोल, मतलब मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं था। कह रहे हैं कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं था, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। देन आई हर्ड, तब मैंने सुना। क्या सुना? तब मैंने सुना। दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन ओपन स्पेस एंड पीपुल टॉकिंग। कह रहे हैं कि मैंने सुना। क्या सुना? हर्ड सॉर्ट ऑफ होलो रोर, मतलब एक प्रकार की गूंज। मैंने एक प्रकार की गूंज सुना। दैट मीन्स, जिसका अर्थ है कि ओपन स्पेस एंड पीपुल टॉकिंग, जिसका अर्थ था कि आगे खुली जगह है और लोग बातें कर रहे हैं। ओपन स्पेस की आगे खुली जगह है, एंड पीपुल आर टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, मतलब वह सुरंग एकदम बाएं मुड़ी। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, यानी वह टनल वह सुरंग एकदम, कहा जा रहा है वह सुरंग एकदम बाएं मुड़ी, लेफ्ट बाएं मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब कहा जा रहा है कि मैं एक छोटे जीने से नीचे गया। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मतलब मैं एक छोटे जीने से नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर पहुंचा। देखिए, और कह रहे हैं एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर पहुंचा। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। देखिए, एक पल के लिए मैंने सोचा। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक पल के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मैंने सोचा कि मैं दूसरे स्तर पर वापस आ गया। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे स्तर पर, सेकेंड लेवल, दूसरे स्तर पर वापस आ गया। बट लेकिन आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वह कमरा थोड़ा छोटा था। स्मॉलर, थोड़ा छोटा था। देयर वर फीवर टिकट्स विंडोज़, और टिकट खिड़कियाँ और ट्रेन गेट्स कम थे। टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, टिकट खिड़कियाँ और ट्रेन के गेट भी वहाँ पर कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, मतलब कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन बूथ यानी पूछताछ केंद्र, पूछताछ केंद्र
लकड़ी का और पुराना था। बोथ इन द सेंटर वॉज वुड, लकड़ी का और ओल्ड लुकिंग, पुराना था। एंड द मैन इन द बूथ और ए ग्रीन आइड सेड, और बूथ पर बैठा हुआ आदमी हरे चश्मे और लंबे काले स्लीव रक्षक पहने हुए था। एंड द मैन इन द बूथ, और वह आदमी जो बूथ पर बैठा हुआ था वह हरे चश्मे, देखिए ग्रीन आई सेड, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, देखिए, और लंबे काले स्लीव रक्षक पहने हुए था। प्रोटेक्टर में से रक्षक। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, मतलब कहा जाए रोशनी बहुत ही कम थी, रोशनी बहुत कम थी, और जो थी वह कैसी थी, फ्लिकरिंग, लुप लुपाने वाली थी। देन तब आई सॉ व्हाई, फिर मैं कारण समझ गया। देन आई सॉ व्हाई, तब मैं कारण समझ गया। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, मतलब वे खुली लपट वाली गैस लाइटें थी। मेरे समझ में आया कि वे खुली हुई लपट वाली गैस लाइटें थीं।